Hello everyone, welcome back to the Botanist Brain, your one stop destination for botany and genetics. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स का फाउंडेशन यानी उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जिसके बिना जेनेटिक्स समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द जेनेटिक्स. ठीक है, तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट टर्म है जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स से आप क्या समझते हैं? जेनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि डील करती है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. किसके अंदर? ऑर्गेनिज्म के अंदर. ठीक है, यानी किस तरह के ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं वो जेनेटिक्स कहलाते हैं. जैसे कि आप अपने पापा से क्या ट्रेड्स लेते हो. जैसे पापा की हाइट है तो आपकी भी हाइट है ना. तो एक कैरेक्टर्स और वेरिएशन आते हैं ना, तो उसको जेनेटिक्स, उसकी स्टडी को जेनेटिक्स बोलते हैं. जैसे एग्जांपल के इसमें, जैसे अगर मेरे पापा के कर्ली हेयर हैं और मेरे भी कर्ली हेयर हैं तो वो एक कर्ली हेयर जो है वो एक जेनेटिक ट्रेड हो गया है जो इनहेरिटेड हुआ है. इनहेरिटेड का मतलब होता है ट्रांसफ़र, मतलब ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है. कैसे कैरेक्टर एक पेरेंट से प्रोजनी में आते हैं, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं. ठीक है, तो वैसे ही आपकी सेकंड टर्म आती है हेरिडिटी. तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स, जो भी ट्रेड्स हैं पास होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में. ठीक है, थ्रू जीन्स के द्वारा, तो उसको बोलते हैं हेरिडिटरी. और वेरिएशन का मतलब कि द डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल्स, जैसे कि आपके भाई और सिबलिंग्स में हमेशा डिफरेंसेस होगा. ये एक ही पेरेंट्स हैं बट फिर भी डिफरेंस होगा. कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, तो उन चीज़ों को बोलते हैं वेरिएशन. अब बात करते हैं जीन की, जो कि क्या है? एक यूनिट है हेरिडिटरी की. हेरिडिटी की एक यूनिट है और अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए का छोटा सा सेगमेंट भी है जो इनकोड्स करता है स्पेसिफिक प्रोटीन और अ फंक्शनल ऑफ आरएनए. जैसे जीन को समझ सकते हैं, जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर स्पेसिफिक ट्रेट. एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, हर जीन के एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जैसे कि ब्लड ग्रुप के लिए अलग, आई कलर के लिए अलग, हेयर ग्रोथ के लिए अलग, तो हर पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए जीन अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ जीन दैट डिटरमाइंस योर ब्लड ग्रुप. जैसे कि ए करके एक जीन है, बी करके जीन है, ए बी करके एक अलग जीन है, ओ करके एक अलग जीन होता है. ठीक है, अब बात करते हैं एलील्स. एलील्स यानी कि डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, यानी कि जीन के भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो कि सेम लोकस पे फाउंड होते हैं, यानी कि एक ही लोकेशन पे फाउंड होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर. ठीक है, तो एलील को कैसे समझ सकते हैं? एलील्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन. एक ही जीन के दो या दो से ज़्यादा एलिलिक फॉर्म्स हो सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ब्लड ग्रुप हो गया. ब्लड ग्रुप के केस में क्या हो गया? ए अलग है, बी अलग है. ठीक है, ब्लड ग्रुप के केस में क्या है? ए अलग है, बी एंड ओ आर डिफरेंट एलील्स. यानी कि एलील जीन तो हो गया ब्लड ग्रुप, ठीक है, पर इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, इनको कहते हैं एलील्स. ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एलील्स कैन बी डोमिनेंट या रिसेसिव, दोनों हो सकते हैं. जिसका भी इफ़ेक्ट दिखाई देता है वो डोमिनेंट होता है और जिसका इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देता है वो रिसेसिव होता है. ठीक है, तो अब अपना आ गया फर्स्ट सेकंड कंडीशन आ गई डोमिनेंट एलील. तो जिसका भी इफ़ेक्ट दिखाई देता है वो डोमिनेंट है और जो छुप जाता है दैट्स रेसेसिव होता है. तो यानी कि एलील दैट एक्सप्रेसेस, उसके इफ़ेक्ट्स अगर एक्सप्रेस हो रहे हैं होमोलोगस, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, जैसे कि कैपिटल ए, डबल ए, तो वो डोमिनेंट एलील होगा. रिसेसिव एलील खाली तभी एक्सप्रेस्ड होगा जब उसके पास सेम पेयर्ड होगा, है ना. तो रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस तभी होता है जब दोनों एलील्स रिसेसिव हो, जैसे ये डॉर्फ के, है ना. तो ये दोनों छोटे होंगे तभी रिसेसिव एलील आएगा.
फिर आता है जीनोटाइप, द जेनेटिक मेकअप और कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स इन एन ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि 3 टाइप्स के बन सकता है, ये होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ठीक है। फिनोटाइप एक फिजिकल अपीयरेंस होती है और बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिज्म का, जो कि डिटरमाइन करता है जीनोटाइप और इन्वायरमेंट के बेसिस पे, या कि टॉल होगा या ड्रॉप होगा, फिजिकल में क्या दिख रहा है अपन को, ठीक है। अब आता है होमोजाइगस, ऐसी कंडीशन जहाँ पे दोनों एलिल्स सेम लोकस पर और आइडेंटिकल हों, जैसे कि ये। हेट्रोजाइगस अ कंडीशन वेयर 2 डिफरेंट एलिल्स तो प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट एलिल्स एक ही लोकस पे, यानी कि सेम लोकेशन पे, टीटी, एक टॉल का है एक ड्राफ का है। अब आता है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मेड ऑफ डीएनए और प्रोटीन के मिलके बने होते हैं। यही डीएनए के कॉम्पैक्ट पैकेजेस होते हैं जिसमें जीन्स लोकेटेड होते हैं अंदर, है ना, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे ह्यूमंस के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और टोटल कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम। अब आता है जीनोम या लोकस। लोकस प्लूरल तो बोलते हैं लोकाई, एक फिजिकल लोकेशन होती है जीन और एलील की क्रोमोसोम के ऊपर। अब आता है जीनोम, तो जीनोम इसे क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स है, ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि ह्यूमन जीनोम में अप्रॉक्स 20,000 से 25,000 जीन्स होते हैं। म्यूटेशन यानी कि अ सडन हेरिटेबल चेंज इन अ डीएनए सीक्वेंस और जीन और अ क्रोमोसोम, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया होता है, एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन से होता है, एक बेस ही गलत हो जाता है डीएनए में और उससे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ट्रेड अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी इनहेरिटेड, जैसे कि फ्लावर कलर, प्लांट की हाइट हो गई, ठीक है। हाइब्रिड क्या होता है, द ऑफस्प्रिंग जो रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन 2 जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल से होगा तो वो हाइब्रिड कहलाता है। मोनोहाइब्रिड यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि हाइट लिया तो हाइट ही होगी, ठीक है, तो एक सिंगल कैरेक्टर्स के बीच में अगर हो रहा हो क्रॉस और हेट्रोजाइगस हो इंडिविजुअल्स तो मोनोहाइब्रिड होता है। डीहाइब्रिड 2 कैरेक्टर्स के बीच में, जैसे कि हो गया कंट्रोल बाय डिफरेंट जीन से। अब पी जनरेशन यानी कि पेरेंटल जनरेशन होती है जेनेटिक क्रॉस में। देन F1 जनरेशन फर्स्ट फाइलियल जनरेशन्स होती है डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द पेरेंटल से जनरेशन से। F2 जनरेशन सेकेंड फाइलियल जनरेशन होती है जो कि ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड होते हैं बाय सेल्फिंग और क्रॉसिंग के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये था जेनेटिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स जो हर एस्पिरेंट को क्लियर होने चाहिए, चाहे आप MSc कर रहे हों या CSR नेट की तैयारी। अगर ये टर्म समझ गए हो तो आगे के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जैसे लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, जीन मैपिंग समझना बहुत इजी हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।